कल की क्लास में हमने पिस्टल के बारे में कुछ पढ़ा था। हमने आपको बताया था पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा के बारे में मैंने कुछ आपको समझा दिया था, तो आज फिर से आपको मैं समझा देता हूं और इसके बारे में थ्योरी लिखवाते हैं। ठीक है, देखिए स्टिग्मा, इसको मैंने बताया था इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। यानी जो एक फ्लावर है, यानी फीमेल का जो एक पार्ट है, यहाँ पे हम बना लेते हैं फीमेल का एक पार्ट। ठीक है, यहाँ से आपका स्टेमन गया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? पोलन है। क्या है? इसके अंदर पोलन भरा हुआ है। एंथर के अंदर पोलन है। वो जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर गिरेगा। यहाँ पर गिरेगा तो सबसे ऊपरी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं फीमेल का? तो उससे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। यानी पोलन ग्रेन जो गिरेगा तो फीमेल पार्ट के कौन से पार्ट पर सबसे पहले गिरेगा? तो वो सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, तो उसी पर पोलन ग्रेन जाकर गिरेगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हेडिंग डालिए स्टिग्मा, इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। आपको समझ में आ गया। दूसरा कह सकते हैं स्टाइल, हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट स्टिग्मा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक होता है और ये सपोर्ट करता है स्टिग्मा को। ठीक है, तीसरा हेडिंग डालिएगा ओवरी, द बेसल बल्क्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल। यानी पिस्टिल का फूला हुआ या उभरा हुआ भाग जो होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। स्टिग्मा क्या है? इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। यानी पोलन ग्रेन जो गिरेगा वो सबसे ऊपर स्टिग्मा पर ही गिरेगा फीमेल पार्ट के। स्टाइल यानी ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और यह सपोर्ट करता है स्टिग्मा को। ओवरी की बात करें तो यह पिस्टल का फूला हुआ भाग कह सकते हैं आप, द बेसल बल्क्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फीमेल पार्ट बना हुआ है, तो ये जो पार्ट बना हुआ है ना ये वाला, तो उसको हम बोलेंगे ओव्यूल। क्या बोलेंगे? ओव्यूल। ध्यान रखिएगा, ओव्यूल से नीचे एक तार जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। उससे हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलेंगे। और फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ने वाला ये बिंदु, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ने वाला जो ये बिंदु है उससे हम हीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। और नीचे जो ये स्ट्रक्चर है उससे हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये फीमेल का एक पार्ट है जिसके अंदर ये आपको ओव्यूल देखने को मिलेगा। नीचे एक तार जैसा स्ट्रक्चर है उसे फ्यूनिकल बोलते हैं। और फ्यूनिकल और ओव्यूल को जो जोड़ने वाला केंद्र होता है उसे हम हीलियम कहते हैं। नीचे जो स्ट्रक्चर है उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ता है हीलियम, और हीलियम को हम जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। फीमेल पार्ट यहाँ पर आपको ओव्यूल देखने को मिल रहा है, तार जैसा एक स्ट्रक्चर है उसे फ्यूनिकल बोलते हैं, और फ्यूनिकल और ओव्यूल को जोड़ने वाला जो केंद्र होता है उसे हम हीलियम कहते हैं। और नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, और हीलियम को हम जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल बोल सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओव्यूल का आप सभी स्ट्रक्चर एक ऐसे बना लीजिएगा, एक एक करके पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है आपको ये देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक। ठीक है, उसके बाद आता है ये दूसरा वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। उसके बाद तीसरा पार्ट वो आता है आपका इनर इंटेग्यूमेंट, और सबसे बाहरी वाले पार्ट को हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ये आपको चारों समझ में आ गया। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये जो सबसे बीच वाला पार्ट है उसे एम्ब्रियो सेक, उसके बाद वाला न्यूक्लियस, और उसके बाद जस्ट ये वाला इनर इंटेग्यूमेंट, और बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ये वाला जो आपको एंड दिख रहा है उसे माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को हम चलाजल एंड बोलते हैं। कौन सा? चलाजल एंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है खाली स्थान उसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और नीचे जो सबसे ज़्यादा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, और प्लेसेंटा से
और ओव्यूल तक एक तार गया था, मैंने अभी आपको बताया था उसे क्या बोलते हैं, तो उसे फ्यूनिकल बोलते हैं। यदि आपने कॉपी में फिगर बनाया है तो वहाँ पे देखिएगा फ्यूनिकल मैंने बताया था, जो कि ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ने वाला हीलियम कहलाता है। और फ्यूनिकल क्या होता है, वो तार जैसा निकला रहता है, तो वही है, ठीक है। प्लेसेंटा से निकला हुआ है फ्यूनिकल, और यहाँ पर देखिए आकर ये जुड़ा हुआ है ओव्यूल से, तो इस केंद्र को क्या बोलेंगे हम, हीलियम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक बार मैं फिर से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए ये वाला पार्ट आपका एम्ब्रियो सेक हो जाएगा, क्लियर होगा आपका। दूसरा वाला पार्ट न्यूक्लियस हो जाएगा, तीसरा इनर इंटेगुमेंट, और चौथा बाहरी वाला आउटर इंटेगुमेंट हो जाएगा। ये वाला जो एंड है उसे माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, और ऊपरी वाले पार्ट को चलाचल एंड बोलेंगे। ये जो आपको स्थान दिख रहा है उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं। सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर है उसे प्लेसेंटा बोलते हैं, और प्लेसेंटा से एक तार निकला रहता है, उसे कह सकते हैं हम फ्यूनिकल बोल सकते हैं, ठीक है। और ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ने वाला जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीलियम। तो यहाँ पर क्या है, ये ओव्यूल और फ्यूनिकल जुड़ा हुआ है यहाँ पर आकर, तो उसे हम हीलियम बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट को, कि ओव्यूल क्या है, फ्यूनिकल क्या है, हीलियम क्या है, इंटेगुमेंट के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इन सभी बातों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओव्यूल इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, हालांकि स्मॉल स्ट्रक्चर था नहीं, लेकिन कह सकते हैं इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्यूनिकल की बात करें तो इट इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से क्या होता है, अटैच होता है फ्यूनिकल। इट इज अ स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर, डंठल प्रकार का एक संरचना होता है, इसको कह सकते हैं। हीलियम की बात करें तो जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, मैंने पहले बताया था। इंटेगुमेंट की बात करें तो ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप, ठीक है। इंटेगुमेंट में कहा जा रहा है कि ओव्यूल के पास 1 या 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है। न्यूक्लियस की बात करें, इट इज़ अ मास ऑफ सेल विद इन द इंटेगुमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस इसको पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक हमको पढ़ना है, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, गलती हो गया था पढ़ने में, उसके लिए सॉरी। मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी इसमें आपका किसका फॉर्मेशन होने वाला है, तो वो आपका होगा मेगा स्पोर का, ठीक है। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेगा स्पोर मदर सेल, इसका क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा, तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और मेगा स्पोर जो मदर सेल है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ध्यान रखिएगा। मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, आप सभी ध्यान रखेंगे। और मेगा स्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा मेगा स्पोर का। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, ट्रांसलेट करके अच्छे से लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, यानी मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल से, ठीक है। इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, बार बार माइक्रो याद आ जा रहा है तो उसके लिए सॉरी, मेगा स्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गया आपको, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा किसका, मेगा स्पोर का होगा। मेगा स्पोर मदर सेल का म्यूसिस डिवीजन होगा, तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो है डिप्लॉयड होता है, वहाँ पे यही विस्तार से लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल से, इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और यहाँ पे जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, उसी का फुल फॉर्म मैंने लिखा था, मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है। इसका क्या होगा, तो इसका होगा म्यूसिस डिवीज़न होगा, क्या होगा, इसका क्या होगा, म्यूसिस डिवीज़न होगा। तो ये क्या 4 डॉटर सेल बनाएगा, यानी मेगा स्पोर टेट्रॉड बनाएगा, जिसमें से बात करें तो 1 मेगा स्पोर जो होता है वो फंक्शनल होती है, और 3 मेगा स्पोर बात करें तो वो डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बताया ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसे एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, इस वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये आपका मेगास्पोर मदर सेल हो जाएगा। इसका म्यूसिस डिवीजन होगा तो ये क्या बनाएगा, मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा, यानी 4 सेल बनाएगा डॉटर का। ये 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला सेम स्ट्रक्चर है, इसको एम्ब्रियो सेक बोलेंगे, यानी इस वाले पूरे पार्ट को एम्ब्रियो सेक। ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा और ये आपका मेगास्पोर मदर सेल, यानी कुल मिलाकर मेगास्पोर टेट्राड यानी 4 डॉटर सेल बनाएगी, जिसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल होती है और 3 मेगास्पोर डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट डाल लीजिएगा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। इसकी बात करें तो ये डेवलप कहाँ पे होता है, तो ये होता है एम्ब्रियो सेक में। कहाँ पर होता है, तो एम्ब्रियो सेक में इसका डेवलप होता है 1 फंक्शनल मेगास्पोर का। अभी आपने एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखा था जिसमें न्यूक्लियस था, मेगास्पोर मदर सेल था जो कि डिप्लॉयड होता है, उसका म्यूसिस डिवीजन हुआ तो क्या बना, मेगास्पोर टेट्राड बना, यानी 4 डॉटर सेल बना, जिसमें से एक मेगास्पोर क्या होता है, वो फंक्शनल, और जो 3 मेगास्पोर होता है वो क्या होता है, तो डीजनरेट हो जाता है। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा 1 फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें क्या है, मेगास्पोर इसका माइटोसिस डिवीज़न होगा तो ये 2 हो जाएंगे और दोनों अपोजिट साइड में आपको देखने को मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। इन दोनों का माइटोसिस डिवीज़न होगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। 2 पहले 2 थे, उसका माइटोसिस डिवीज़न होगा तो वो 4 हो जाएंगे, वो दोनों आपको अपोजिट साइड में देखने को मिलेंगे। अब 4 थे तो इनका माइटोसिस डिवीज़न हुआ तो ये 8 हो गए कुल मिलाकर, और यहाँ पर आपको 2 साइड देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं 248 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक। ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे, 248 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक, इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स अपोजिट साइड, ठीक है, माइटोटिकली। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जब इनका मेगास्पोर, इनका माइटोसिस डिवीज़न होगा तो ये क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई में बढ़ता जाएगा और ये क्या है, अपोजिट साइड में होते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। कुछ आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।